तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमने देखा था रिफ्रैक्शन क्या होता है, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब देखा तो जो उसका सेकंड लॉ था दैट इज कॉल्ड एज, क्या था सेकंड लॉ? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं ना सेकंड लॉ को, एग्जैक्टली। तो उससे हमने ये देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है स्नेल्स लॉ से, जो कि क्या होता है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट होता है, दैट कांस्टेंट इज फर्दर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही था। तो हमने उससे एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये किया था। इसी का थोड़ा सा आगे चलते हैं हम ये कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट इंसिडेंट का और रिफ्रैक्शन का, इसके साथ एक और फॉर्मूला भी हमारे पास, वो ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो ये जो मीडियम वाली बात है ये क्या है, हमने ये तो देख लिया कि रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम का चेंज होता है। सपोज ये एक पोर्शन हो गया, इसके ऊपर एक मीडियम है, इसके नीचे एक मीडियम, ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तभी तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ना, रिफ्रैक्शन वही होता है। अब सोचो ये ऊपर एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम, यहां पे जो लाइट आ रही थी उसकी स्पीड कुछ होगी और मीडियम में ट्रेवल करने के बाद अब जो लाइट जा रही है उसकी स्पीड कुछ और होगी, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरह से उन दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल दूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या ये कह लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वो भी मुझे बताएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इतनी बातें क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लिख के रख लो बस, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियरली हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये क्लास 10 आपके ना बोर्ड के प्रैक्टिकल्स का भी पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या है। तो हम सबसे पहले एक ना ग्लास स्लैब बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा ग्लास स्लैब, देखे हो ना वो कांच की एक रेक्टेंगुलर या कीबोर्ड शेप में होता है, आपके फिजिक्स लैब में होगा, आप चेक कर लेना। ये हो गया, ये मेरा ग्लास स्लैब बन गया। अब ध्यान दे दो, अगर ये ग्लास स्लैब है मतलब ये ग्लास है, ये ग्लास है ना, तो मैं लिख देता हूं ग्लास। ये पेग वाली ग्लास नहीं है, ये ग्लास स्लैब वाली ग्लास है, ठीक है। अब ये ग्लास है और ये आपका एयर मतलब एटमॉस्फेयर, ये भी आपका एयर एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब यहां मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये दोनों सेम मीडियम है, ये ग्लास वाली दूसरी मीडियम है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एयर है वो कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। बहुत सही, रेयरर मीडियम है। और ये ग्लास क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया ना। तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयरर मीडियम। अब आपने रूल्स याद करो जो मैंने रूल्स बताया था रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक लाइट रे ले लेते हैं। जैसे अज्यूम कि ये लाइट रे आ रहा था ऐसे इंसिडेंट, और अगर सब कुछ सही रहता तो लाइट रे को ऐसे ही जाना था भाई। अगर लाइट रे आ रहा है ऐसे स्ट्रेट पाथ में तो इट शुड गो लाइक दिस ओनली, ऐसे ही जाना था ना। तो ये इसका कौन सा पाथ हो गया? ये इसका हो गया ओरिजिनल पाथ, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, राइट। अब देखो अगर ये ओरिजिनल पाथ हो गया, ठीक है, अगर ये ओरिजिनल पाथ हो गया, अब क्या होगा, यहां से लाइट रे आके इस पॉइंट पे स्टक हुआ। अब जिस पॉइंट पे स्टक होता है वहां पे क्या बनता है बच्चों, बताना जरा, क्या वहां पे नॉर्मल बनता है? क्या बताओ, नॉर्मल बनता है वहां पे? बनता है ना, तो बन गया नॉर्मल। अब देखो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत सही, पक्का। और एंगल बिटवीन, अब देखो बाद में देखते हैं। अब यहां पे हम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कराते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, क्या होगा? बताना जरा क्या होगा? साउथ वाले सर में क्या होगा है? एग्जैक्टली, when light ray travels from rarer medium to denser, it bend towards the normal, नॉर्मल की तरफ जाएगा ना।
तो देखो ये नॉर्मल है, अभी ये स्ट्रेट पाथ में था, तो अगर रूल्स फॉलो करेगा तो क्या होगा, जब रेयर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल के तरफ जाएगा, तो इसको जाना था ये स्ट्रेट पाथ में, और अब वो ट्रेवल कैसे करेगा, तो देखो यहां से यहां शिफ्ट हो गया ना, शिफ्ट हुआ कि नहीं, ये ओरिजिनल पाथ था लेकिन अब जा कहां से रहा है, वो इधर से जा रहा है, तो मतलब ये नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो ये वाली एंगल कौन सी हो जाएगी, ये वाली एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया आपका, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। अब अगेन फिर से देखो, ये लाइट रे आया, इस पॉइंट पे स्टक हुआ, अगेन ये सरफेस है, तो जहां पे स्टक होता है वहां पे क्या बनता है बॉस, नॉर्मल बनता है। लेट दिस नॉर्मल इज नेम्ड एज N2। ठीक है, अब फिर से रूल फॉलो कराते हैं, क्या, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, बताओ क्या होगा भाई, जब लाइट रे हल्के से भारी में गया तो नॉर्मल के तरफ जा रहा है, तो भारी से हल्के में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा ना, तो ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगेन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसे ट्रेवल करेगा, देखो ये आ रहा था ऐसे, अगर ये सही जाता तो यहां कहीं पे आता, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चला गया, गया ना, तो हो गया हमारा रूल फॉलो। पहला रूल देखते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ध्यान दे देना, एयर इज रेयर मीडियम, ग्लास इज डेंसर, ये तो बच्चे सबको पता ही है यार, क्या फालतू की चीजें मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को पता, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार। खैर, सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हल्के से भारी में गया तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ, अब जब भारी से हल्के में जा रहा था नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो गया। यही प्रोसेस तो हमने पढ़ा था ना, क्या रिफ्रैक्शन में यही पढ़ा था। अब देखो ये वाली जो एंगल है इसको हम लिखेंगे एंगल ई। एंगल ई क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब जिससे वो इमर्ज हो रहा है। अब देखो ये इसका डेविएटेड पाथ, मतलब जहां से वो भटक गया था भाई, सुंदर कन्या वाली कांड है, सुंदर कन्या को देख के लोग भटक जाते हैं, ऐसे लाइट रे भटक गया अपने ओरिजिनल पाथ से। तो जो डिफरेंस है ओरिजिनल पाथ और डेविएटेड पाथ का, इसको हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं हम, लैटरल शिफ्ट या तो पाथ डिफरेंस। याद रहेगा बच्चों, मेरा डिफरेंस तो नीचे चला जा रहा है, डाउन स्टेप्स, क्लियर है। सो देखो ये ओरिजिनल पाथ था, ये इमर्जेंट पाथ है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड इमर्जेंट पाथ इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट, और वी कैन से दैट पाथ डिफरेंस। क्लियर है, एंगल ई हो गया इमर्जेंस, ये आर है, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, इतनी बातें क्लियर है। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, एक बार और देखते हैं, एयर जो है वो आपका रेयरर मीडियम है, और ये जो ग्लास है ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, एंड लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये हमारा टॉपिक क्या था भाई, लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बच्चों इसको ध्यान से देख लेना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, जब यही आप स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे ना तो क्या होगा मैं बता देता हूं। आपको एक ग्लास स्लैब लेना है, सपोज अज्यूम कर लो एक व्हाइट पेपर है, आपने इस व्हाइट पेपर को ड्राइंग बोर्ड में फिक्स कर दिया। आपको एक ग्लास स्लैब लेना, उस ग्लास स्लैब को आप व्हाइट पेपर में रखोगे, पेंसिल से उस ग्लास स्लैब का आउटलाइन ड्रॉ कर लोगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजा आएगा अगर आपको पहले से पता हो स्कूल में होने के, और जब स्कूल में हो रहे टीचर के पहले आप बताओ तो मजा ही अलग होता है बच्चों। ठीक है, तो हमको क्या करना है, व्हाइट पेपर को फिक्स करना है किस पे, ड्रॉइंग बोर्ड पे। उसके बाद हमको ग्लास स्लैब को रखना है व्हाइट पेपर पे, पेंसिल लेके ग्लास स्लैब का आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ कर लेना है, आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। हो गया आउटलाइन ड्रॉ, ग्लास स्लैब को उठा के यहां पे रखो, कहां पे रखो, यहां पे रखो साइड में। अब आप ग्लास स्लैब में कहीं पे भी इस साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन, ये जो सरफेस आपने ड्रॉ किया ना आउटलाइन वालों से, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो इस एज पे, कर लिया। अब वहां पे प्रोटेक्टर रख के आप एक एंगल ड्रॉ कर लो, सपोज फॉर एन एग्जांपल 45 ड्रॉ कर लिया।
तो 45 कहां से होगा, नॉर्मल से इस रे तक 40 डॉट लगाना एंड 45 ड्रॉ कर लेना। जो 45 वाली लाइन को ऐसे स्ट्रेट यहां तक लाना, उसके बाद डॉटेड लाइन आगे बढ़ा देना। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, ग्लास, अब ये जो आपका लाइन आपने ड्रॉ किया ना, उस पे आपको ना 2 पिन लगाना, ऑल पिन मिलेगा, तो नेम दे देना इसको P1 और यहां पे एक और पिन लगाना, उसको नेम दे देना P2। बातें क्लियर है? ऑल पिन होता है ना, ऑल पिन, वो आपको मिलेगी 4, तो आप एक पिन यहां लगाओगे, एक पिन यहां लगाओगे, डन। उसके बाद ग्लास स्लग को यहां से उठा के जो अपने आउटलाइन ड्रॉ किया था उसके अंदर रख देना। अब आपने क्या करना है, आपको पैरेलैक्स रिमूव करना है बच्चों। तो पैरेलैक्स क्या होता है वो मैं बता देता हूं। पैरेलैक्स होता है हमारे आंखों का एरर। अभी मैं दोनों आंख से देख रहा हूं, ये इधर है, एक आंख से देखूंगा इधर है, आंख शिफ्ट करूंगा तो ये इधर या इधर शिफ्ट होगा, होता है ना, दैट इज एरर ऑफ ह्यूमन आई, वही होता है पैरेलैक्स एरर, उसको हमको मूव करना है। तो हम ये जो 2 पिन लगाए, अब ग्लास स्लैब रखे, अब हमको थोड़ा सा नीचे बैठ जाना है और इस सरफेस से हमको बॉटम, इस सरफेस के बॉटम से हमको देखना है क्या, कि ये जो 2 पिन लगाए वो किस, हमको एक आंख को ऐसे शिफ्ट करते हुए देखना है बॉस, ऐसे देखना है कि जो हमने 2 पिन लगाए थे उसके सामने तीसरा पिन हम ऐसे लगाए कि इस पिन के पीछे P1 और P2 दोनों ओवरलैप हो जाए। क्या हो जाए? ओवरलैप, या कह सकते हो कोइंसाइड हो जाए। तो फिर आप यहां पे पिन लगाए तीसरा, फिर आपको चौथा पिन लगाना है इस तरह से कि इस पिन के पीछे ये वाली पिन, ये वाले पिन, ये वाले पिन, तीनों के तीनों एक दूसरे के पीछे आ जाए एकदम कोइंसाइड करते हुए। ठीक है, फिर जैसे पॉइंट्स मिल जाएंगे आप हटाओगे पिन्स को, ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो फाइनली दिखेगा ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होगा। और अगर आपका I इक्वल्स टू 45 आपने लिया था तो एंगल E भी 45 आएगा। इस कंडीशन में भी ये याद रखना बच्चों, एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल E। क्लियर है? यही होता है रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होता है। बातें क्लियर है ग्लास स्लैब के थ्रू? पक्का? आगे की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी क्या देखेंगे बता दे रहा हूं, हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है बच्चों? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।